सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ये लान बिस्ट गोट को मारने वाला था, पर जियो भाई ने उसे बचाकर अपने साथ ले लिया। शुकांग जांग को पकड़ने वाला था, लेकिन तियानिन टेम्पल के मोंक्स ने उसे बचाकर दूर ले गए। फिर अब हम जांग को देखते हैं। उसे अभी तक होश नहीं आया था और वह बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो गया था। वह भ्रम में चला गया। जब वह बहुत छोटा था तो मम्मी पापा उसके साथ खेल रहे थे। पापा कहने लगे, सभी परिवारों की तरह हमें पैसों या किसी बड़ी चीज की इच्छा नहीं, हम बस चाहते हैं कि शांति से अपनी जिंदगी बिता सके। शांति के प्रतीक बनाए रखने के लिए आज से हम सब तुम्हें जांग जियोफान कहकर बुलाएंगे। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि बड़ा होने पर तुम मुझसे भी आगे जाओगे। जांग मम्मी पापा को गले लगाने के लिए जाता है, पर वह सब सिर्फ उसका भ्रम था। दूसरे भ्रम में उसे वह दिन दिखाई देते हैं जब वह जिंगयू के साथ खेलने के लिए जा रहा था। माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, पर नन्हे जांग ने उसकी एक न सुनी। जांग खुद उन्हें रोकना चाहता है, पर अतीत बदला नहीं जा सकता था, इस वजह से वह कुछ नहीं कर पाता। वह कहने लगा, आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैंने कौन से बुरे कर्म किए जिनकी सजा मुझे दी जा रही है? अचानक वह अपने दूसरे भ्रम में पहुंचता है और मास्टर पूजी उसके सामने आ जाते हैं। जांग कहने लगता है, आखिर तुम दोबारा यहाँ क्यों आए? सिर्फ तुम्हारी वजह से काओ मियाओ गांव के बहुत सारे बच्चे और औरतें मारी गई। आज मैं तुम्हें मारकर उन सब की मौत का बदला लूंगा। वह अपने ब्लड आर्ट की मदद से पूजी को बुरी तरह से घायल कर देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। वह कहता है, आखिर मैंने इस हत्यारे को मारकर काओ मियाओ गांव और अपने माँ पापा की मौत का बदला ले लिया, लेकिन एक सवाल पैदा होता है, क्या मेरा यह सब करना सही होगा? तभी वह घबराकर बेहोशी से उठता है। वह तियानिन टेम्पल में मौजूद था, जहाँ फाजियांग और फाशान उसकी देखभाल कर रहे होते हैं। जांग को होश में देख फाशान काफी खुश होता है और उसे जांग कहकर पानी पिलाने लगता है, पर जांग पानी नीचे गिरा देता है और कहने लगता है, क्या मेरा नाम जांग नहीं, यह नाम मैंने कई साल पहले बुला दिया। जियांग कहता, यह तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम खुद को किस नाम से बुलाना चाहोगे, लेकिन अगर तुमने अपने असली नाम को ही बुला दिया तो आखिर तुम अपने माँ बाप का सामना कैसे करोगे, जिन्होंने तुम्हें पैदा करके यह नाम दिया? जांग गुस्से में कहने लगता है, तियानिन टेम्पल को मेरे माँ पापा के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया? जियांग जवाब देता है, इस वक्त तुम बहुत बुरी तरह घायल हो, इसीलिए बेहतर होगा कि ज्यादा ना सोचो। तुम्हें अपने दिमाग को शांत रखकर ठीक होने पर ध्यान देना चाहिए। जांग बोला, तियानिन टेम्पल और किंगयुन सेक्ट बहुत वक्त से एक दूसरे के दोस्त हैं। क्या तुम्हें डर नहीं कि अगर किंगयुन सेक्ट को पता चल गया कि तुम मेरी मदद कर रहे हो तो तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे? जियांग कहता है, जब तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे तो मेरे मास्टर पुहोंग तुमसे मिलेंगे और तुम्हें सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ये कहते हुए वह फाशान के साथ वहाँ से चला जाता है। घायल होने की वजह से जांग को जोर जोर से खांसी होने लगती है। वह मोंक बच्चा अभी भी वहीं मौजूद था और जांग को दवा देता है। वह कहता है, आखिर तुम इतना गुस्सा किसी लिए करते हो, जबकि मैं इतने दिनों से तुम्हारा ध्यान रख रहा हूँ। खैर, अभी तुम घायल हो, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। जांग उसकी दरियादिली देखकर बहुत खुश होता है और बिना किसी हिचकिचाहट के दवा पी लेता है। बच्चा कहने लगता है, मेरा नाम फामिंग है, क्या तुम मुझे अपने बारे में कुछ बता सकते हो? जांग इससे हैरान होता है और पूछने लगता है, क्या तुम सच में मेरे बारे में कुछ नहीं जानते? फामिंग कहता है, मैं तुम्हारे बारे में बस इतना जानता हूँ कि तुम एक घायल इंसान हो जिसे मास्टर और सीनियर ब्रदर ने मिलकर बचाया। तुम्हारी तरह उन्होंने मुझे भी बचाया था। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। जब तक तुम तियानिन टेम्पल में मौजूद हो, कोई तुम्हें चोट पहुँचाने की हिम्मत नहीं करेगा। जांग पूछने लगता है, क्या इतनी तबाही के बाद भी तियानिन टेम्पल में सब कुछ ठीक है? वह बताता है, तियानिन टेम्पल में कोई परेशानी नहीं हुई। मास्टर और सीनियर ब्रदर बहुत ही अच्छे इंसान है, उन्होंने मेरी जान बचाकर मुझे पनाह दी, साथ ही उन्होंने मुझे पढ़ना भी सिखाया। बस कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर मास्टर पुहोंग इतने सख्त ना होते और सीनियर ब्रदर जियांग मुझे ग्रेट बुद्धा विजडम सिखाने के लिए राजी हो जाते तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। खैर, ब्रदर जियांग सच में तुम्हारी बहुत फिक्र करते हैं। वे दिन में कई बार तुम्हें देखने के लिए यहाँ आते थे। उनकी बातें सुनकर जांग सोच में पड़ गया। इधर गोश्ट मास्टर गोश्ट किंग के पास आकर बताते हैं कि गुड पाथ और डेमोनिक बिस्ट की लड़ाई में किंगयुन सेक्ट जीत चुका है। गोश्ट किंग यह सुनकर काफी हैरान होते हैं और गुस्से में कहते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि बिस्ट गॉड खुद जुजियान सोर्ड फॉर्मेशन का मुकाबला न कर सके। किंग सोंग बताता है कि इस बार दाओ जुआन ने अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया था। उसने 7 पिक्स में छिपी हेवनली मैकेनिज्म सील को एक्टिवेट करके जुजियान सोर्ड फॉर्मेशन की पावर बढ़ा दी, जिससे उसकी ताकत पिछली बार से कई गुना बढ़ गई। जाहिर सी बात
बात है कि ऐसी ताकत के सामने बिस्टेगोट अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। हालांकि आपको किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं। अभी भले ही हेवनली मैकेनिज्म सील्स की लोकेशन के बारे में हमें कुछ पता ना हो, पर जैसे ही असली बार स्वॉर्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट होगी हम उनकी जगह को ध्यान में रखकर नष्ट कर देंगे। घोस्ट किंग को यह सुझाव काफी अच्छा लगता है। घोस्ट मास्टर बताते हैं कि इस युद्ध में गुड सेट्स को बहुत बड़ा नुकसान सहना पड़ा। उनके कई स्टूडेंट्स भी मारे गए, यहाँ तक कि मैंने दाओ जुआन को इतनी बुरी हालत में देखा कि अगर उस पर जोरदार हमला कर दिया जाए तो वह जिंदा नहीं बचेगा। इसके साथ साथ 7 पिक्स के कई एल्डर्स भी घायल हुए या मारे गए। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस युद्ध में किंग यून सेक्ट का सबसे पावरफुल शख्स कमजोर पड़ गया था और मैंने मौका पाकर उसे मार दिया। उसका नाम वान जियानी था। एल्डर जियानी के बारे में सुनकर कैंग सोंग की हालत बिगड़ गई, क्योंकि जहां तक उसे पता था जियानी तो कई साल पहले मारे जा चुके थे और इसी वजह से वह दाओ जुआन से नफरत भी करता था। वह पूछने लगा आखिर जियानी अभी तक जिंदा कैसे था और मुझे उसके बारे में कुछ पता कैसे नहीं चला। घोस्ट मास्टर कहने लगे तुम नहीं जानते थे, पर जियानी को कभी कुछ नहीं हुआ था और मैंने बहुत बार उससे मुलाकात भी की, पर अब तुम्हें किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने उसे मार दिया है। कैंग सोंग कहता है अगर वह सच में जियानी था तो अच्छा हुआ कि उसकी मौत हो गई, क्योंकि उसके जिंदा होने पर हमें किंग यून सेक्ट को नष्ट करने में बहुत परेशानी होती। घोस्ट मास्टर बोला मुझे समझ नहीं आता कि आखिर जियानी अपनी असलियत छिपाकर क्यों रख रहा है। उसकी जैसी कल्टिवेशन फाउंडेशन हर किसी के पास नहीं होती। उसने सबसे ज्यादा ताकतवर बनने के मौके को गवा दिया। घोस्ट किंग कैंग सोंग से कहते हैं तुम बिना रुके हर वक्त काम करते रहो। जैसे ही होली सेक्ट पूरी दुनिया को जोड़ देगा मैं किंग यून सेक्ट तुम्हारे हवाले कर दूंगा, क्योंकि तुम अपनी हर तमन्ना पूरी कर सको। कैंग सोंग इससे खुश नसीब महसूस करता है और शुक्रिया अदा करता है। घोस्ट मास्टर ने और भी जरूरी बात बताई। किंग यून सेक्ट के स्टूडेंट्स से बचकर भागते हुए डिप्टी लीडर बुरी तरह से घायल हो चुके थे और कुछ लोगों ने उन्हें बचाकर अपने साथ ले गए। अफसोस की बात है स्टूडेंट्स के वहां मौजूद होते हुए मैं कुछ नहीं कर सका। घोस्ट किंग कहते हैं अगर किसी ने सच में गुइली की मदद की है तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उसे कुछ नहीं होगा। खैर अगले 3 दिनों में हम सब होली टेम्पल्स के खंडरों की तरफ जाएंगे। दूसरी तरफ जांग काफी दिनों से तियानिन टेम्पल में मौजूद था और अब उसे वहाँ की शांति पसंद आने लगी। वह सोचता है आखिर मैंने कितने वक्त से ऐसी सुकून हयात महसूस नहीं की थी। तभी फार्मिंग जल्दी जल्दी खाना लेकर वहाँ आता है। सीढ़ी की ठोकर लगने की वजह से वह नीचे गिरने वाला था, पर जांग ने उसे और खाने दोनों को गिरने से बचा लिया। फार्मिंग कहता है मुझे माफ कर देना, पर सीनियर ब्रदर्स अभ्यास कर रहे थे और उन्हें देखने के चक्कर में मुझे देरी हो गई। जब भी मैं सीनियर ब्रदर से कहता हूँ कि मुझे ग्रेट बुद्धा विजडम सिखाओ, उनका हमेशा यही जवाब होता है कि अभी तक मैं बुद्धा से जुड़ नहीं पाया। क्या तुम मुझे इसका मतलब बता सकते हो? जांग पूछने लगता है आखिर ऐसी क्या वजह है कि तुम ग्रेट बुद्धा विजडम सीखने के लिए इतने उतावले हो? फार्मिंग कहता है मैं जरूरत के वक्त लोगों की मदद करना चाहता हूँ, मगर मुझे ग्रेट बुद्धा विजडम मिल गया तो मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके जरूरतमंद लोगों की मदद करूंगा, जैसे मास्टर और सीनियर ब्रदर सबकी मदद करते हैं। जांग उसकी बातें सुनकर काफी खुश था। तभी जियांग वहां आकर कहता है तुम्हारे घाव लगभग ठीक हो चुके हैं और मास्टर भी तुमसे मिलना चाहते हैं। जांग काफी वक्त से पुओंग से मिलने का इंतजार कर रहा था और बिना देर किए जियांग के साथ चल पड़ा। रास्ते में जियांग कहता है बुद्धा हर एक जीव को पुनर्जन्म देते हैं, पर उसके लिए हमें अपनी इस जिंदगी के कर्मों को सुधारना जरूरी है ताकि अगली जिंदगी में हमारा भाग्य अच्छा हो। यह एक कभी न खत्म होने वाला चक्र है जिसे हर कोई नहीं समझ सकता। अगर हम अपने बुरे कर्मों को लगातार खत्म करते रहे तो अंत में जाकर हमें परम ज्ञान जरूर मिलेगा, लेकिन अगर हम किसी एक जगह या यादों में फंस गए तो हमारी जिंदगी को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकेगा। इसीलिए प्राचीन कहावत है जितनी जल्दी हो सके अतीत को बुलाकर आगे बढ़ो, वरना तुम्हारी जिंदगी कभी ठीक नहीं हो पाएगी। जांग सोचने लगा क्या इस मतलबी दुनिया में सचमुच अच्छा या बुराई जैसी कोई चीज होती है? क्या कोई इंसान अच्छे कर्म करके अपनी जिंदगी में सुधार ला पाया है या वे सब सिर्फ फिजूल की बातें हैं? आगे बढ़ते हुए उसे बहुत से साधारण इंसान दिखते हैं जो तियानिन टेम्पल के सदस्य ना होकर वहां आकर पूजा कर रहे थे। जांग हैरान होकर पूछता है जहाँ तक मुझे पता है तियानिन टेम्पल भी किंग यून सेक्ट जितना बड़ा और शक्तिशाली कल्टिवेटर सेक्ट है, फिर भी यहाँ साधारण लोग कैसे आ गए? क्या इन्हें अंदर आने की अनुमति है या ये सिर्फ एक दिन पूजा करने के लिए आए हैं? जियांग जवाब देता है बहुत वक्त पहले तियानिन टेम्पल भी दूसरे कल्टिवेशन सेक्ट्स की तरह था जहाँ बाहरी दुनिया का कोई नहीं आ सकता था, लेकिन जब से मास्टर पुहोंग ने तियानिन टेम्पल की बागडोर संभाली है उन्होंने सबके लिए टेम्पल के दरवाजे
दरवाजे हमेशा के लिए खोल दिए। उनका मानना है कि बुद्धा सिर्फ मोक्ष का नहीं बल्कि हर उस जीव का है जिसने इस दुनिया में जन्म लिया है। हम कल्टीवेटर से हैं, इसका मतलब यह नहीं कि हम दूसरे इंसानों को बुद्धा की पूजा से रोक सके। सालों पहले तियानिन टेम्पल तक आने का रास्ता बहुत खराब था और बाहरी इंसानों के लिए यहाँ तक पहुँचना लगभग नामुमकिन। इसीलिए मेरे अंकल मास्टर ने अपनी दिव्य शक्ति से उस रास्ते को पत्थर की सीढ़ियों में बदल दिया ताकि सब बुद्धा की पूजा कर सके। मेरे अंकल मास्टर का नाम था पूजी। उनका नाम सुनते ही जांग के अंदर गुस्से की लहर उठ जाती है। दोनों आखिरकार मास्टर पुहोंग के पास पहुंच जाते हैं। जांग उनसे सवाल करने ही वाला था कि पुहोंग ने उसे रोक दिया। वह कहते हैं तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब इस रेजिडेंस के अंदर मिलेंगे। अंदर एक शख्स मौजूद है जो बहुत वक्त से तुमसे मिलना चाहता था और जिसे तुम खुद भी ढूंढ रहे थे। जांग दरवाजा खोलकर रेजिडेंस में दाखिल होता है। वहाँ का वातावरण बाहर से बिल्कुल अलग, अंधेरे और रहस्यमय सन्नाटे से भरा हुआ था। वह एक कमरे में पहुंचता है जहाँ मास्टर पूजी की लाश बैठी हुई थी। जांग के गुस्से का ज्वालामुखी फट जाता है। उसे काओ मियाओ गांव का हत्याकांड याद आ जाता है। वह कहता है तुमने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? तुमने मेरी जान बचाकर मुझे कल्टिवेशन सिखाया पर अंत में आकर तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने तुम्हें मास्टर कहा, तुम्हारा राज छुपाने के लिए मैं अपनी जान भी देने को तैयार था, लेकिन आखिरकार मैं एक ऐसा मूर्ख बन गया जिसका सब मजाक उड़ाते हैं। गुस्से में उसने अपनी ब्लड डिवोरिंग स्टिक से हमला कर दिया, लेकिन तभी उनके सामने गोल्डन शील्ड एक्टिवेट हो जाती है जिससे जांग के हमले का कोई असर नहीं होता। अचानक तेज रोशनी फैलती है और जांग एक रहस्यमय जगह पर जा गिरता है। उसके आसपास बहुत स्क्रॉल से तैरते हुए आ जाते हैं। उनसे उसे गुड एंड इविल पाथ की ग्रेट बैटल दिखाई देने लगती है। उसे मास्टर पूजी का बचपन भी नजर आता है। जांग समझ जाता है कि इस वक्त वह मास्टर पूजी के आध्यात्मिक सागर में है और ये स्क्रॉल उनकी यादों के रूप में मौजूद है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।